असम की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठा है जिसने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गर्मा दिया है। कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप और मुख्यमंत्री का तीखा पलटवार। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी ही नहीं बल्कि कानूनी जंग में बदलता दिख रहा है। सवाल उठता है, क्या ये सच है या फिर सियासी दांव। बता दें कि असम की सियासत में इन दिनों बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। खेड़ा का दावा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक नहीं बल्कि तीन तीन विदेशी पासपोर्ट हैं, अबू धाबी, मिस्र और एंटीगुआ बारबुडा के। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दुबई में उनकी संपत्तियां हैं जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन आरोपों के बाद से राजनीति गर्मा गई है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने इन सभी आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वो और उनकी पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा पवन खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीएम शर्मा ने आरोप लगाया है कि जो दस्तावेज साझा किए गए हैं उनमें कई तकनीकी और तथ्यात्मक खामियां हैं। उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट में देश कोड, तारीखों और अन्य जानकारियों में भी गंभीर विसंगतियां हैं, जो ये दर्शाती हैं कि ये डिजिटल हेरफेर का प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा है कि गलत सूचना फैलाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। वहीं इस पूरे विवाद में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही है तो ये एक गंभीर आपराधिक मामला है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर सीएम की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की काल्पनिक और फर्जी दस्तावेज फैलाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है और अब ये मामला अदालत तक जाएगा। अब ये विवाद केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि कानूनी और संवैधानिक सवालों को भी जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सियासी जंग और सच्चाई किसके पक्ष में सामने आती है। क्या ये मामला सच्चाई का खुलासा करेगा या फिर सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।